बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है जनाब कैसर अब्बास साहब, जो कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, उनकी लेटेस्ट किताब है ये कामयाबी मुबारक। बड़ी शानदार किताब है। इस किताब के अंदर उनका कमाल ये है, मैं तो यूँ कहता हूँ कि ये एक उस्ताद का, एक मेंटोर का, एक ट्रेनर का कमाल ये है कि अपने अल्फाज के ज़रिए जो मायूस लोग होते हैं उनको निकाल कर उम्मीद की तरफ लेके आते हैं। ठीक इसी तरह ही इसमें एक पहला चैप्टर है जिसका मौजू है फैसले की घड़ी। उनमें एक शानदार मिसाल देके समझाते हैं कि आप तसव्वुर करें कि इस तरफ भी 10 मंजिला इमारत है, इस तरफ भी 10 मंजिला इमारत है, और उस पर एक फट्टा रखा जाता है, एक लकड़ी का फट्टा जो 2 फीट चौड़ा और 20 फुट लंबा होता है। तो आपको अगर कहा जाए कि इससे यहाँ से गुजरकर उस बिल्डिंग की तरफ जाओ तो आप अंदर से घबरा जाएंगे, आपको डर लगेगा कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ। तो ठीक इसी तरह दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर वही फट्टा 2 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा ज़मीन पे रख दिया जाए, अगर आपको कहा जाए कि इस फट्टे से गुज़र जाओ तो उस वक़्त आप बेझिझक वहाँ से गुज़र जाओगे। अगर आपको दोबारा कहा जाए कि आपको इनाम मिलेगा 1000, 5000 या 10,000, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक चले जाएं इस फट्टे के ज़रिए, तो आप फिर भी कहेंगे कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी जान को जोखिम में डालने की। तो इधर कमाल की बात करते हैं, कहते हैं कि एक तीसरी सिचुएशन आती है। अगर सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हो और वहाँ पर लोग जल रहे हो और आप उनको बचाना चाहते हो, तो क्या आप बचाने के लिए उस फट्टे से गुजर कर जाएंगे? एक दिल तो कहेगा कि हाँ मैं जाऊँगा, लेकिन कभी छोड़ो यार लोग जल रहे हैं, मैं भी ना जल जाऊँ। लेकिन एक चौथी सिचुएशन आती है, उसमें कहते हैं आप इनाम की परवाह भी नहीं करेंगे, आपको कहा भी जाएगा कि आपको इतना इनाम दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, आप चले जाएंगे। वो सिचुएशन ये है कि इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक जाने के लिए सामने देखें कि आपका कोई रिश्तेदार है, आपका अपना कोई बच्चा आग में जल रहा है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि ये 2 फीट का फट्टा है या छोटा है या बड़ा है। आपका डर, आपका वो खौफ अंदर से ख़त्म हो जाता है और आप अपने बच्चे की मोहब्बत में उसको बचाने के लिए उस 2 फीट चौड़े और 20 फुट लंबे फट्टे से गुज़र जाते हैं। क्यों गुज़र जाते हैं? इसलिए कि सामने आपका बच्चा है, बच्चा आपका है, इस वजह से आप ये कर पाते हैं। तो ये होती है इंसान की फैसले की घड़ी। ठीक इसी तरह वो लोग जो डर डर कर ज़िंदगी जी रहे हैं, जो अपने खौफ में ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनका कसूर नहीं है। उनका कसूर ये है कि ज़िंदगी में उनके पास कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो वो मकसद के पीछे चलते तो वो डर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता। ठीक इसी तरह जब पहली मर्तबा आपको कहा जा रहा था कि इस फट्टे से गुज़र जाए तो आप डर रहे थे कि मैं नहीं गुज़र सकूँगा, आपको इनाम भी दिया जा रहा था, लेकिन सामने आपका बच्चा था। आपने अपने बच्चे को देखा तो आप जाने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों? कि वो आपका बच्चा है, आपको उनसे उनसियत है, आपको प्यार है, तो आपके पास एक मकसद है, एक अपनायत है। तभी आपने उस डर को छोड़कर उस रास्ते का इंतखाब किया, उस फैसले की घड़ी के वक़्त अपने बच्चे को बचाना पसंद किया। तो ये कमाल होता है उन मोटिवेशनल स्पीकर्स का, ट्रेनर का, कि अपनी गुफ्तगू से मायूस लोगों को निकालकर उम्मीद की तरफ लाते हैं। दूसरी बात इसमें बड़ी शानदार बताइए कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, परेशानियां आती रहती हैं। तो ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि हमें नीचे गिरा देती हैं। इस तरह जिस तरह कोई फाइट चल रही हो, सामने आपके अपोनेंट खड़ा हुआ हो और आपको पंच पे पंच मार रहा हो, और ऐसे पंच मारे हैं आपको कि आप ज़मीन पे गिर पड़े हो। आप जब ज़मीन पे गिर पड़े हो, इतने पंच मारे हैं कि बाहर से जो ऑडियंस है आपकी, वो आपको
आपको बार बार कह रही है कि उठो, उठ जाओ, लेकिन आप अंदर से बोल रहे हैं कि इनको अगर ये पंच पढ़ते तो उनको पता चल जाता कि मुझे कितने दर्द हो रहा है, मेरे जिस्म में मुझे कितना तकलीफ हो रहा है, तो वो आप ही महसूस कर सकते हैं जिन प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। लेकिन हिम्मत वो करता है, कोशिश वो करता है जिसको पता होता है कि मुझे दोबारा उठना है, इन मसाइल का सामना करता है। खड़े होके आप मसाइल का ऐसा हल निकालते हैं कि उन मसाइल को आप दोबारा ज़मीन पर गिरा देते हैं और दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं। और इस किताब का मैसेज भी ये है कि गिर कर ऊंची उड़ान भरने वालों का गुर यही होता है कि अगर वो ज़िंदगी से मायूस भी हो जाते हैं तो मायूस नहीं होते, लेकिन दोबारा उठकर उम्मीद की तरफ छलांग लगाकर और यूं वो अपनी कामयाबी मुबारक के सफ़र पर चलते रहते हैं और कामयाबियां समेटते रहते हैं। तो ये मुख्तसर सा इसका तज्ज़िया था, इसका रिव्यू था। उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।